गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स करंट में। गाइस आज डेट है 9 दिसंबर और जानेंगे आज 9 दिसंबर से डेली मॉर्निंग वाली वोकेब जिसको हम जो है डेली ही 8 o'clock पर डिस्कस करते हैं। दोस्तों ये जो वोकेब है ये आप सभी के ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। साथ ही जैसे कि आप सभी जानते हैं डेली ही इसका जो PDF है वो आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स है वो भाई चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। याद रखिए कि डेली ही आप सभी के लिए जो है किस पर मतलब कि जो टेलीग्राम का जो हमारा चैनल है जीके फेस करंट के नाम से, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल गया है। वहाँ पर जाकर जो है आप टेलीग्राम में जाकर ज़रूर उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और डेली उसका एक बेनिफिट है कि आपको जो है डेली ही 25 क्वेश्चंस मिलते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक कंटेंट जो पता लगना चाहिए उस तरीके से वो क्वेश्चंस डाले जाते हैं। और जो मतलब कि आपके लिए फ़ोटोज़ भी डाली जाती है ताकि मतलब कि जो भी इम्पोर्टेंट्स हैं, ठीक है। सो याद रखिए इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पर भी जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको डेली ही क्विज़ अटेम्प्ट करनी है 25 क्वेश्चंस का मतलब है कि आपको जो है 30 मिनट लगेंगे उसमें। और मैं एक बात और कहूँगा रिक्वेस्ट कि भाई कम से कम उसको जो है 2 बार क्विज़ को दीजिए। जीके पढ़ने की कहीं और से ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। सो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकेब से। फर्स्ट वोकेब है हमारी डिसओरिएंटेशन। बच्चा क्या है फर्स्ट वन, डिसओरिएंटेशन। प्लीज स्पीक विद मी इफ यू वांट्स टू learn English, then how to speak and how to learn and how to pronunciations. So disorientation parts of speech इसका नाउन है और मीनिंग है भटकाव। क्या है मीनिंग? भटकाव, ठीक है। सो याद रहेगा ये भटकाव आपको जो कि इसमें दिया गया है इसका हिंदी मीनिंग। लेकिन इंग्लिश पढ़ रहे हैं सो डायरेक्टली इंग्लिश का मतलब इंग्लिश में भी आना चाहिए। द कंडीशन ऑफ हैविंग लॉस्ट वंस सेंस ऑफ डायरेक्शन। एक ऐसी स्थिति में जब अपनी कोई भी अपनी दिशा भूल जाता है उसको कहा जाता है डिसओरिएंटेशन। अगर आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर आप अपने विलेज जा रहे हैं और अगर आप रास्ता भूल गए तो उसको हम बोलेंगे कि डिसओरिएंटेशन। अब कमेंट सेशन में कमेंट करके है कोई ऐसा बच्चा जो कि इसका एग्जाम्पल मुझे बता सकता है तो ज़रूर बता दे। एग्जाम्पल नहीं, सॉरी, एक, हाँ एग्जाम्पल ही बताना, ठीक है। यहाँ पर डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल। देखिए, अ वेग फीलिंग ऑफ डिसओरिएंटेशन और स्ट्रेंजनेस रिलेटिव टू द इमीडिएट इन्वायरमेंट। मतलब कि तत्काल वातावरण के सापेक्ष विचित्रता विचित्रता और अस्पष्ट भटकाव महसूस होना। तत्काल वातावरण उस वक्त का जो वातावरण है उस वक्त मतलब कि आप भटक गए हैं और आप किस तरीके से मतलब कि फील करोगे कि अब तो हम रास्ता भटक गए। और रास्ता ऐसा हो जो कि बिल्कुल सुनसान जगह हो और रात के 2 या 3 बज रहे हो। पता है ना, 2 और 3 बजे अगर रात को घर से बाहर भी जाए और कोई ना हो तो सबको पता है कि किस तरीके की फीलिंग होती है, ठीक है। बताने की भी ज़रूरत नहीं है। चलिए आज हमारी क्लास एंटोनिम्स के ऊपर है। सो फर्स्ट वन हमने डिस्कस किया था डिसओरिएंटेशन मतलब कि भटकाव। कोई भटक रहा है लेकिन यहाँ पर है रीएश्योर, आश्वासन या फिर आश्वास, ठीक है। सेटिस्फाई का मतलब आपको पता है संतुष्ट। क्या मतलब होता है? सेटिस्फाई का मतलब होता है संतुष्ट, ठीक है। क्लियर है। डिसफंक्शन, प्लीज स्पीक डिसफंक्शन। तुरंत मेरे साथ आपको बोलना है डिसफंक्शन। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है इसका शिथिलता या फिर लचीलापन। शिथिलता या फिर आप कह सकते हैं लचीलापन, ठीक है। शिथिलता या फिर लचीलापन। देखिए अब डिसफंक्शन, डिसरप्शन ऑफ नॉर्मल सोशल रिलेशन। डिसरप्शन ऑफ नॉर्मल सोशल रिलेशन, देखिए यहाँ पर मीनिंग है कि जो सामाजिक रिलेशन है उनका विघटन। लचीलापन, कंफर्टेबल, बिकॉज जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी लचीलापन है, ठीक है। उसमें भी क्योंकि उसको किधर भी था इससे उसमें जो है करेक्शन मतलब कि इम्प्लीमेंट हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिसमें नहीं होता, वो आपको अगर आपको सीखना है उसके बारे में तो आप क्विज ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको मिलेगी, ज़रूर मिलेगी ऐसी इन्फॉर्मेशन। एग्जाम्पल, देयर अपीयर्स टू बी अ डिसफंक्शन इन द पेशेंट रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है ये साइंस का वर्ड है और ये इसको बोलते हैं श्वसन तंत्र। देखिए जो रोगी है, जो पेशेंट है, पेशेंट का जो श्वसन तंत्र है उसमें शिथिलता और जो मतलब कि शिथिलता या लचीलापन प्रतीत या फिर दिखाई देता है। समझिए,
देयर अपीयर्स टू बी अ डिसफंक्शन इन द पेशेंट्स रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब रोगी के जो रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है, श्वसन तंत्र है, उसमें जो लचीलापन जो है दिखाई देता है। क्या देता है? लचीलापन दिखाई देता है। हिल रहा है, कंफर्टेबल, अब एक फिट, हिलना, फिट होना, ठीक है। सो देखिए अनइम्पेयर्ड, अनइम्पेयर्ड इसका जो है क्या है, ये एंटोनिम्स है, और जो है फिट ये भी इसका एंटोनिम्स है। सो ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। सो अनइम्पेयर्ड का मतलब होता है अछूता। क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है अछूता, और फिट का मतलब होता है उपयुक्त। फिट का मतलब क्या होता है? उपयुक्त, ठीक है। नेक्स्ट, कन्वर्जन। कन्वर्जन पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है एंथन। अ वायलेंट सोशल और पॉलिटिकल अपहीवल। अ वायलेंट सोशल और पॉलिटिकल अपहीवल, कहने का मतलब ये है कि अहिंसा, मतलब कि सामाजिक अहिंसा, अहिंसा और जो राजनीतिक उथल पुथल। द कंट्री वॉज इन रूइन एंड कन्वर्जन, कहने का मतलब ये देश जो है बर्बाद और जो है किसकी ओर है? अपेक्ष की ओर है। किसकी वजह से है? जो पॉलिटिकल अपीवल है और जो जो राजनीतिक अहिंसा है एक दूसरे के ऊपर। चलिए नेक्स्ट है इसका, देखिए अभी हमने क्या पढ़ा? कन्वर्जन मतलब कि कन्वर्जन पढ़ा है, ठीक है। उथल पुथल एंटन, काम, शांत। पीसफुल का मतलब होता है शांतिपूर्ण। पीसफुल का मतलब क्या होता है? शांतिपूर्ण, ठीक है। रग पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है इसका दुष्ट। दुष्ट या फिर बहुत बुकार या फिर बदतमीज, इस तरीके का। सो समथिंग दैट इज आउट ऑफ ऑर्डिनरी और अगेंस्ट द रूल, कुछ ऐसा जो सामान्य से अलग हो और किसी रूल के खिलाफ हो। एग्जाम्पल, द डेंसिटी ऑफ रग पीपल आर इंक्रीजिंग डे बाई डे विच इज मेकिंग द सिस्टम मोर करप्टिंग, मतलब कि जो बदमाश है उनकी तादाद दिन पर दिन बढ़ रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है? विच इज़ मेकिंग द सिस्टम मोर करप्टिव, जो करप्शन को जो है मतलब कि और अधिक बढ़ा रहे हैं, जो सिस्टम है उसको करप्ट बना रहे हैं और अधिक करप्ट बना रहे हैं। सो रग दुष्ट, लेकिन यहाँ पर है बेईमान से रिलेटेड, और यहाँ पर क्या होगा? ईमानदार से। डिसेंट, डिसेंट मीन्स होता है सभ्य, ऑनेस्ट ईमानदार, एथिकल मतलब होता है नीति शास्त्र, और स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे की ओर। क्या मतलब होता है? आगे की ओर, ठीक है। नेक्स्ट और आखिरी, रिबफ्ड। रिबफ्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्ब है और मीनिंग है अस्वीकार करना। तो इसका सिनोनिम्स जो मतलब कि एंटोनिम्स है वो पता लग गया होगा, क्या है? स्वीकार करना। इंग्लिश मीनिंग, रिजेक्ट और रिफ्यूज समथिंग और समवन इन एन अब्रप्ट और अनग्रेशियस मैनर, मतलब कि इस तरीके से किसी को मतलब कि मना करना या फिर रिजेक्ट कर देना। अब्रप्ट अचानक भी कह सकते हैं, या फिर ठीक है, और जो है अपमानजनक भी कह सकते हैं। अनग्रेशियस का मतलब असभ्य या फिर नमक हराम तरीके से किसी को मना कर देना। एग्जाम्पल, द कंपनी रिबफ्ड द प्रपोजल ऑफ ऑल क्लाइंट्स, जो कंपनी थी, कंपनी जितने भी उसके क्लाइंट्स थे उन सभी के प्रपोजल को क्या करता है? रिबफ्ड कर दिया, अस्वीकार कर दिया। एंटोनिम्स, एक्सेप्ट स्वीकार करना, वेलकम स्वागत करना, अप्रूव मंजूरी, परमिट आज्ञा, असिस्ट का मतलब होता है सहायता देना। सो ये इसके जो है 5 एंटोनिम्स है जिनको आपने याद रखना है, ठीक है। सो भाई आज की जो क्लास थी वो यहीं खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपने कुछ न्यू सीखा होगा। साथ ही गाइज डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर, और इसी क्लास की तरह आपको डेली ज्वाइन करना है। चलेंगे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।